रखा है। जो भी इनका मानना हो, मैं चार्ज को बढ़ा दिया मैंने, पर ऐसी कोई बात नहीं, चार्जेस कम है। और आपने जो बोला वर्किंग वुमेन, उसके अलावा आपके अलावा न्यूली मैरिड वुमेन है, वो है हमारे टारगेट में। हमारे टारगेट में है जो एल्डरली पीपल हैं, जो लोग बुजुर्ग लोग हैं। हमारे टारगेट में हैं स्टूडेंट्स हैं, 8 से 20 साल के बच्चे जिनके माँ बाप उसका थोड़ा लोकेटर बन सकते हैं और बच्चों को अपनी निगरानी में सकते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, दे कैन ऑलवेज ट्रैक दैट। और उसके अलावा हमारे टारगेट में है वो लोग जो लोग फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जो बाहर घूमते हैं। हमारे टारगेट में वैसे भी लोग बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनको हमेशा खतरा मौजूद रहता है अपने आसपास। हमारे टारगेट में वैसे तमाम लोग आते हैं जिनको की ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, जो ज्यादा लोग ज्यादा अपने आप को समाज में, तो यानी समाज का हर वर्ग इस आपके पूरे सिस्टम के घेरे में हो और वो सुरक्षित महसूस कर सकता है। अफजल हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। जी अफजल। हाँ, मेरा नाम अफजल हसन, मैं बोकारो सिटी से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा प्रश्न ये है कि IMSF सर्विस के ऑथेंटिसिटी को कैसे प्रूव करेंगे आप? इसकी विश्वसनीयता को कैसे साबित करेंगे आप? विश्वसनीयता का ताल्लुक जहां तक है तो मिस्टर अफजल, आप अफजल जी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे हैं, पर मैं आपकी बात को मान सकता हूं कि आप अफजल जी ही बोल रहे हैं। तो बस यही जवाब है मेरा। जो हम लोग आपको सर्विस दे रहे हैं वो खुली हुई चीज है, खुली चीज है। हम सामने आपके वेबसाइट है, फोन नंबर्स है, और ये मैं बताऊं आपको कि हम लोग पुलिस से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस आपको सेवा देगी, हम तो खुद तो कुछ सेवा देंगे नहीं, हम सिर्फ जोड़ते हैं, सही समय पे सही तरीके से जोड़ते हैं, यही मेरी सेवा है। और इसी के साथ अमित हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। जी अमित। हेलो सर, मैं अमित बोल रहा हूँ पटना से। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है, IMSF सर्विस में सर मोबाइल ट्रैकर कैसे काम करता है? मोबाइल ट्रैकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके तमाम वो इंटरनेट इनेबल्ड, यानी जिसपे भी मोबाइल पे इंटरनेट चल जाता हो, उस पर हम लोग इसको लोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन को आप जब चाहें खोल सकते हैं। उसमें अलार्म लगाने की सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है उसके अंदर। उसके अलावा उस ट्रैकर का जो मेन फीचर है कि वो आपकी जो लोकेशन की जानकारी है हमारे सिस्टम को लगातार देता है जब भी जरूरत में पड़ती है उसकी। यानी जब आपने अलार्म लगा दिया तो हम ट्रैक कर रहे हैं आपको, जब कोई लोकेटर ट्रैक करना चाहते हैं आपको ट्रैक कर रहे हैं। आलोक जी, यहाँ पर मैं भी जरूर ये सवाल यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। मोबाइल ट्रैकर की बात हो रही है, बाई चांस मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी मुसीबत पर फंसता है, उसने अलार्म लगा रखा है लेकिन उसके बाद फोन बंद हो जाता है, ये एक अनफॉर्चुनेट होता है। इसके बाद क्या तब भी वो व्यक्ति आपके नेटवर्क में रहेगा? वो किस मुसीबत में ये पता चल पाएगा? देखिए, हर चीज की अपनी एक सीमा होती है, तकनीकी सीमाएं होती हैं। मैं कुछ करने में असमर्थ रहूंगा। कल को फोन नंबर ही बंद हो जाता है कुछ देर के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? एक्चुअली जो सीमाएं हैं वो पूरी दुनिया पे लागू होती है, मुझ पर ही नहीं। कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम आप में घुमा देंगे, हम जान जाएंगे। सीमाएं जरूर है, लेकिन तो उसके फायदे भी बहुत है, जैसे कि लगातार हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। इस पूरी तरीके से जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, IMSF सुविधा की बात कर रहे हैं, सुरक्षित रहने की हम बात कर रहे हैं। हम सरन साहब से बात करना चाहेंगे। सरन साहब, जिस तरीके से हम लगातार इस पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम जो अपनी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, सरकारी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, उसमें खामी जरूर आ चुकी है, वो थक चुका है, ढीला हो चुका है। ऐसे में जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्या अगर उस सिस्टम को भारतीय सरकार के स्तर पर अगर सरकारी सेवाओं में उसे जोड़ लिया जाता है तो निश्चित रूप से जो आम जनता है, जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं कि हर किसी की मदद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो लोअर लेवल है, जो ले मैन तबका है, उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा अगर हम सरकारी स्तर पर इसे जोड़ ले अपने साथ। तो देखिए, जिस देश में 70% लोग बिना खाए सोते हैं, उस देश में कोई कहीं से कहां से सब्सक्राइब करेगा? तो इसलिए अगर सरकार इसमें आ जाती है और सरकार इस चीज को फैलाती है तो शायद लोगों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास भी आज के तारीख में आलोक जी का क्लाइंट बन सकते हैं, और वो जो तबका है उसको इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में, कम से कम, क्योंकि जो हमारा सिस्टम ढीला लीला हो गया है उससे कहीं निजात पाने के लिए इस सिस्टम को कुछ न कुछ, मुझे लगता है, इसकी एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए। और वो जो हमारा मिडिल क्लास है वो क्लाइंट आई थिंक काफी है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, इनके लिए, कि वो उससे फिर रिजल्ट एक बड़ा और एक ठोस रिजल्ट निकल सकता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी, धनबाद से बोल रहा हूँ। आपके IMSF सर्विस का चार्ज क्या है? क्या इसमें इंस्टॉलमेंट का भी फैसिलिटी है? इंस्टॉलमेंट छोटे मोटे अमाउंट में क्या होगा,
फिर भी हम लोगों ने दे रखा है, आपकी सुविधा के बता दूं मैं आपको। इसमें ऐसा है कि इसमें 2 साल का कम से कम सब्सक्राइब करना पड़ता है आपको, और 2 साल के लिए चार्ज है 3,200 रुपए प्लस सर्विस टैक्स जरूरी है हमें। और उसके अलावा 3 साल के लिए ये है 4,200 रुपए है, 4 साल के लिए 5,200 रुपए है, और 5 साल के लिए 6,200 रुपए प्लस सर्विस टैक्स है। और जो इंस्टॉलमेंट की बात है, तो आप हमें चाहें तो 3 महीने में या 6 महीने में 2 या 3 में पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो यानी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी है इसमें। और हाँ, अगर कुछ बढ़ जाता है, मान लो बड़ा आपने पैक ले लिया तो आपके पास 6,200 रुपए हो गए, तो देन यू कैन पे अस इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। चलिए आलोक जी, इसी के साथ जमशेदपुर से हमारे साथ पवन जुड़ रहे हैं। जी पवन, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी पवन जी बताइए। मैं सर पवन टाटा झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो IMSF के सेफ्टी मैनेजर है वो कितने पढ़े लिखे होते हैं और ये कैसे अपना काम करते हैं? पढ़ाई लिखाई का मापदंड भारत में बड़ा अलग अलग है। कोई डॉक्टर जो है वो इंजीनियर नहीं होगा, जो इंजीनियर को डॉक्टर नहीं बन सकता। जो सेफ्टी मैनेजर्स होते हैं, कोई पढ़ाई कहीं होती नहीं है, तो मैं क्या करता। तो मेरी परेशानी यह है कि मैंने अच्छे, तेज, कुशल, बहुत अच्छे दिमाग के लोगों को, जिनके पास अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उनको अपॉइंट किया, उनको ट्रेन किया, उनको बनाया है मैंने। तो इसलिए ऐसी कोई पढ़ाई होती ही नहीं है, मैं क्या करता। तो जो भी लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, उनको हमने रखा, उस पद पे रखा है। तो जो आलोक जी, जो आपका पूरा ग्रुप है, आपने जैसा बताया कि जो बाकी जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आपने अपने ग्रुप में शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा जिन सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, तो उन सर्विसेज से आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? किस तरीके से जल्दी हम कह सकते हैं कि जो साधारण व्यवस्था है और आपकी जो व्यवस्था है, कितना डिफरेंस है, कितनी जल्दी, कैसे ये पूरा आप कर पाएंगे? जो लोग साधारण तौर पर हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम आपकी सर्विसेज से जुड़ जाते हैं तो वो लोग हमें फटाफट मिल जाएंगे, कैसे कह सकते हैं? देखिए, पहली बात मैं जाहिर कर दूं कि हमने कोई ऐसा आविष्कार नहीं किया, हमने पुलिस नहीं खड़ी कर दी है। पुलिस वही है, हॉस्पिटल्स वही है, एम्बुलेंसेज वही है, सारी चीजें वही हैं। अंतर 2-3 है बस पहले से। फर्क ये है कि ये चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। फर्क ये है कि कोई कस्टमाइज आपके लिए हर वक्त खड़ा है। फर्क ये है कि ये एक जिम्मेदारी होती है, रिकॉर्डेड लाइन से कॉल की जाती है। अब हमारे जो थानेदार साहब हैं, हमारे जो और अधिकारी हैं, हमारे जो हॉस्पिटल के जिम्मेदार अफसर्स हैं, उनके पास जब हमारे रिकॉर्डेड लाइन से कॉल जाती है, उनको बता दिया जाता है कि देखिए ये IMSF सेवा से कॉल है, ये हमारे रजिस्टर्ड यूजर हैं, और ये मुसीबत में घिरे हैं, और हम उनके केयर टेकर के रूप में उनको कॉल कर रहे हैं, उनको तुरंत पहुंचाइए सुविधा, ये यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पाए जा रहे हैं, मतलब जो लोकेशन उनके बताते हैं, और जो आवश्यक सुविधाएं हम उन तक पहुंचाते हैं। तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि जो व्यवस्था हमारी है, मैं उसकी आलोचना समालोचना नहीं करने बैठा यहाँ पे, न उसको हम बदलने बैठे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस व्यवस्था में जो कुछ कमियां थी उसको ठीक कर रहे हैं। एक कस्टमाइज सर्विस दे रहे हैं लोगों को कि देखो भाई, हम आपके साथ हर वक्त खड़े हैं। और मैं बताऊं आपको कि दुनिया के जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड के लोग, कंट्रीज के लोग हैं, वहां पे ये व्यवस्था पाई जाती है। इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ये अपने आप में दुनिया का अनूठा तंत्र है, जिसको हम दावे से कह सकते हैं कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ्टी नेटवर्क, दुनिया का सबसे मजबूत तंत्र हमने बनाया। बिल्कुल, इस तंत्र के जरिए आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और इसके साथ हमें कॉलर लेने हैं। हजारीबाग से विनय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विनय जी, क्या जानना चाहते हैं आप? विनय जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज वो लाइन कट गई है। विनय ठाकुर जी हमारे साथ, लगता है शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल हमारे साथ आलोक जी जितने भी कॉलर्स थे, कई तरीके के उन्होंने सवाल किए। जो सबसे बड़ा बार बार सवाल आ रहा था, विश्वसनीयता को लेकर सवाल आ रहा था। तो आपने जैसे बोला कि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है और इस तरीके से सिस्टम पर भी विश्वास करना जरूरी होगा। हम हेमंत जी से जरूर बात करना चाहेंगे। हेमंत जी ने शुरू से ही इस सिस्टम को लेकर जो पॉजिटिव बातें रखी हैं, उसमें भी हम चलते चलते उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इस सिस्टम को पूरी तरीके से समझने के बाद विश्वसनीय मान लिया जाए? जैसे सिस्टम काम करना शुरू करेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग अपने आप को महसूस करेंगे कि इस सिस्टम से जुड़ने के बाद वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। क्योंकि जब समाज में लोगों को मालूम चलेगा, केरल में बैठा है, वो बॉम्बे में है, या किसी पश्चिम बंगाल के किसी गांव में गया हुआ है, या गुजरात में गया है, या कश्मीर की पहाड़ियों पर है,
जब उसको ये मालूम रहेगा, लोगों को समाज में ये मालूम रहेगा, सिस्टम में लोगों को ये मालूम रहेगा कि इस तरह का सिस्टम लोगों की सुरक्षा को लेके जागरूक है और लोगों को सुरक्षा से जोड़ रहा है, तो शायद इस तरह के जो अपराध करने वाले लोग हैं वो भी सजग रहेंगे और यानी अपराध पर सीधे तौर पर लगाम लग पाएगी। बिल्कुल, अपराध पर लगाम लग पाएगी। और जो थकी हुई व्यवस्था है जिसमें हम लगातार सवाल खड़ा करते हैं कि जब हमें जरूरत होती है, मदद की दरकार होती है और उस व्यवस्था तंत्र के अंदर हमें वो मदद नहीं मिल पाती है, ऐसे में जिस एक्सपेरिमेंटल तंत्र की हम बात कर रहे थे पिछले 1 घंटे से, हमें ऐसा लगता है कि शायद वाकई इस समाज में, इस दौर में जहां पर खतरा हर पल दस्तक देता है, ऐसे सिस्टम की जरूरत है। और अगर जैसा कि सरन साहब ने भी कहा कि सरकार भी अगर इस पूरी मुहिम में अपना योगदान देती है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में जो ग्राफ है अपराध का, जो आंकड़ा है, वो कम होता हुआ जरूर दिखाई देगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिएगा महुआ न्यूज के साथ, जहां खबरों का सफर लगातार जारी है।